Hello students, this is your SS teacher from 9th standard, lesson number 13, Geographical Conditions of our India, part 2. We already see about our India's location. Now we go through after the part 1. The land area of India lies in South Asia. In the north, lofty mountain ranges are spread over hundreds of kilometers from west to east direction. That is why the commuting with Tibet and China is possible only through passes located at high altitudes. Bay of Bengal lies in the east, Arabian Sea in the west, and Indian Ocean in the south of peninsular India. The sea is utilized as a waterway, even though the land routes are obstructed by surrounding mountains. India has accepted all cultural elements arriving from outside, and these have merged into Indian society. So, our India's land area lies in South Asia. So अपना भारत एशिया खंड में दक्षिण भाग में फैला हुआ है. इन द नॉर्थ लोफ्टी माउंटेन रेंजेस, उत्तरी भाग में ऊंची पर्वत दैट मीन्स रेंजेस और स्प्रेड hundreds of kilometers, so many hundreds of kilometers from वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्दर्न साइड में फैली हुई है. सो इसके कारण से तिब्बत एंड चाइना के बीच में कम्युनिकेटिंग, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट होता है, तो इसका ये आवागमन, कम्यूटिंग मीन्स आवागमन केवल ऊंचाई पर स्थित पर्वतीय घाटियों द्वारा ही संभव है. यहाँ तिब्बत और चाइना के बीच में हाई एल्टीट्यूड्स है, थ्रू पासेस लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड्स. ये दोनों के बीच में पर्वतीय घाटियों है, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स है. सो इसके कारण से कम्युनिकेटिंग हो सकता है. देन बे ऑफ बंगाल लाइज टू द ईस्ट. इन अवर इंडिया बे ऑफ बंगाल लाइज इन द eastern part, Bay of Bengal in the eastern part, and Arabian Sea in the west, Indian Ocean in the south. The sea is utilized as a waterway. तो इस समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है. तो अपना इंडिया 3 साइड्स में ओशन से कवर हुआ है. ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड इंडियन ओशन इन द साउथ ऑफ अवर पेनिनसुलर इंडिया. और इसके कारण से समुद्र का उपयोग जल मार्ग के रूप में होता है. और अपना इंडिया का ये चीज़, इसके कारण से भारत ने बाहर से आए जो भी सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया है. सो कल्चरल एलिमेंट्स को जिस कारण से बाहर से आए हुए उसको अपनाया है और वे भारतीय समाज में घुल मिल गए हैं. एंड लैंड रूट्स आर ऑल्सो obstructed बाय सराउंडिंग माउंटेन्स. नाउ वी सी द वर्ल्ड मैप हियर. The straight lines are notified as air routes and the dotted lines are sea routes. See our India map. It lies in the South Asia. So it is a strategic important location of India. India holds a strategic location in Eastern Hemisphere and it has a strategic importance also. Bharat
India holds a strategic location in Eastern Hemisphere and it has a strategic importance also. India is in the Eastern Hemisphere. So India lies in Eastern Hemisphere of South Asia. Oceans have contributed immensely in developing mutual relations in ancient time. प्राचीन काल से परस्पर समुद्रों को विकसित करने में समुद्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. सो इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद ईस्ट अफ्रीका. तो इंडिया का रिलेशन और कोई कंट्रीज़ के साथ प्राचीन काल से अच्छा है. कौन सी कंट्रीज़? ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. और इंडिया हैड डेवलप्ड कल्चरल एंड कमर्शियल रिलेशंस विद देम ड्यू टू हर लोकेशन. तो परिणाम स्वरूप में भारत के स्थान पे भारत ने इन देशों के साथ सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध अपने विशिष्ट स्थान के कारण विकसित हुए. और नो कंट्री इन इंडियन ओशन एज अ लॉन्ग मेरीटाइम बाउंड्री एज इंडिया. और कोई कंट्री में इंडियन ओशन जैसा लॉन्ग मेरीटाइम नहीं है. हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसा नहीं होती है. So due to this strategic location, the ocean is named as Indian Ocean. So ये स्थान, भारत के ये स्थान के हिसाब से इंडियन ओशन के नाम से, ये ओशन के कारण से भारत को इंडियन ओशन का नाम आया है. इस महत्वपूर्ण स्थान के कारण से महासागर के नाम हिंद महासागर उसके नाम पर रखा गया है. Indian Ocean has given the name to India according to their strategic location. Location of India across the international waterways is also important. According to our India's location across the international waterways, one of the important of our India, because with the opening of Suez Canal in 1869, first of all, for trade relation, Suez Canal opened in 1869. The distance between India and Europe, from India to Europe, it reduced by about 7,000 kilometers. Sea routes connecting East and Southeast Asia and Australia to Africa and Europe pass through the Indian Ocean. Listen here, they connect the trade by sea routes by connecting East and Southeast Asia, Australia to Africa, Europe pass through Indian Ocean. The Circum-African Waterway and Suez Canal Waterway pass by India. Canada and USA can be reached through the same waterway via Strait of Malacca and the Pacific Ocean. Canada and USA also reached. They can also be reached through the same waterway, but the way is by Strait of Malacca and the Pacific Ocean. Then India has connects with many countries since many centuries. So पुराना समय से भारत का संपर्क विश्व के अन्य देशों के साथ सदियों से है, many centuries से है. Goods and ideas are being exchanged since ancient times. वस्तुओं और विचारों का आदान प्रदान प्राचीन काल से हो रहा है. Similarly, some concepts of Upanishads, stories of Ramayana, Panchatantra, therapeutic methods, Indian numerical figures and decimal systems, these could be reach many parts of the world. विश्व के भिन्न भिन्न भागों तक भी पहुंच सके हैं अपना भारत की इंडिया के कॉन्सेप्ट्स ऑफ उपनिषद्स, रामायण एंड पंचतंत्र स्टोरीज, थेरेपेटिक मेथड्स, इंडियन न्यूमेरिकल फिगर्स एंड डेसिमल, भारतीय अंक और दशांश, इसकी पद्धति भी सभी भागों की देशों में भी पहुंच चुका है. और अवर इंडिया का लोकेशन ऐसे ही है. अवर इंडिया लोकेटेड इन द साउथ एशियन पार्ट. There are 29 states in our India
1 national capital territory and 6 union territories in India. Guys, please go through this page. That means part 2 in your geography. Note down the importance in this map given in the page. Thank you. We meet again in part 3.